गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम लोग पीडियाट्रिक में कंजेनाइटल हार्ट डिसीजेस है ना, न्यू टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। तो कंजेनाइटल हार्ट डिसीजेस पढ़ने से पहले आप लोग को फीटल सर्कुलेशन पता होना चाहिए कि फीटल सर्कुलेशन क्या होता है। ओके, तो फीटल सर्कुलेशन क्या है कि फीटस के अंदर जो ब्लड सर्कुलेट हो रहा है, मदर के वूम में जो फीटस है उसके अंदर जो ब्लड सर्कुलेट हो रहा है, हम उसे फीटल सर्कुलेशन कह रहे हैं। तो फीटल सर्कुलेशन में जो फीटस होता है उसमें ऑक्सीजनेशन की जो प्रोसेस है वो नहीं होती है ना। फीटस जो होता है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड डायरेक्ट मदर से ही रिसीव करता है। तो मदर से कैसे रिसीव करता है? थ्रू द मतलब प्लेसेंटा के द्वारा। प्लेसेंटा से अम्लाइकल कॉर्ड निकलता है। अम्लाइकल कॉर्ड में क्या होता है आपका? अम्लाइकल वेन और अम्लाइकल आर्टरी होती है। तो अम्लाइकल वेन के द्वारा है ना ऑक्सीजनेटेड ब्लड फीटस रिसीव करता है। तो जो अम्लाइकल वेन है वो अम्लाइकस से फीटस के अंदर एंटर होती है, और अम्लाइकस से एंटर होने के बाद ये जो अम्लाइकल वेन है ये लिवर में पहुंचती है, और लिवर के मेनली लेफ्ट लोब में ये पहुंचती है। तो लेफ्ट लोब में जब ये अम्लाइकल वेन पहुंचती है तो इस समय क्या होगा कि जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो पोर्टल सर्कुलेशन के द्वारा सम इसमें कुछ मिक्सिंग हो जाता है। फिर देन इसके बाद जो डक्टस वीनस है ना, डक्टस वीनस एक ओपनिंग है, उसके द्वारा भी सम अमाउंट में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आपका अम्लाइकल वेन में मिक्स हो जाता है। फिर देन अम्लाइकल वेन इंफीरियर वेना कोवा के द्वारा राइट एट्रियम में जाके ओपन हो जाती है। ठीक है, कहाँ पर? राइट एट्रियम में ब्लड को देती है, राइट एट्रियम में। इसी समय जब सुपीरियर वेना कोवा से भी ब्लड आता है, तो इंफीरियर वेना कोवा से, सुपीरियर वेना कोवा से राइट एट्रियम में ब्लड आ जाता है। तो फीटस का जो एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर है उसमें क्या होता है कि राइट एट्रियम है ना, राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम के बीच में एक ओपनिंग होती है। मतलब दोनों एट्रियम के बीच में एक ओपनिंग है। जैसे यहाँ पे आपको मैं क्लियरली दिखा रही हूँ कि ये राइट एट्रियम है, ये लेफ्ट एट्रियम है, इसके बीच में एक ओपनिंग होती है ना फीटस में, जिसे हम फोरामेन ओवल कहते हैं, फोरामेन ओवल। तो क्या होगा, इस फोरामेन ओवल के द्वारा मैक्सिमम अमाउंट ऑफ जो ब्लड है वो कहाँ पे चला जाता है? लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट में चला जाता है। ठीक है, देन मिनिमम अमाउंट ब्लड जो होगा वो आपका राइट वेंट्रिकल में आएगा, और राइट वेंट्रिकल से ये जो ब्लड होता है ये पल्मोनरी आर्टरी में चला जाता है, और पल्मोनरी आर्टरी से ये बोथ साइड के लंग्स में चला जाएगा। ठीक है, लेकिन फीटस में जो लंग्स होते हैं वो नॉन फंक्शनिंग होते हैं, इसलिए लेस अमाउंट ऑफ ब्लड को ही वो रिसीव करते हैं, है ना। बहुत कम अमाउंट ऑफ ब्लड को लेते हैं क्योंकि ये ऑक्सीजनेशन की प्रोसेस नहीं कर रहे हैं अभी, है ना, नॉन फंक्शनिंग है। फिर इसके बाद क्या होगा कि ये जो पल्मोनरी वेन के द्वारा है ना, पल्मोनरी वेन के द्वारा यही लेस अमाउंट ऑफ ब्लड जो होता है वो वापस कहाँ पर आता है? लेफ्ट एट्रियम में आता है, लेफ्ट एट्रियम में आ जाता है। और लेफ्ट एट्रियम में ब्लड और कहाँ से आया है? ये फोरामेन ओवल के द्वारा डायरेक्टली राइट एट्रियम से भी आ गया है। ठीक है, तो लेफ्ट एट्रियम में जो ब्लड है फिर वो आपके वॉल्व के द्वारा कहाँ पे आ जाएगा? लेफ्ट वेंट्रिकल में आएगा। फिर लेफ्ट वेंट्रिकल से ये जो ब्लड है वो एओर्टा में जाएगा। कहाँ जाएगा? एओर्टा में जाएगा, और एओर्टा और पल्मोनरी आर्टरी है ना, एओर्टा और पल्मोनरी आर्टरी के बीच में भी एक संटिंग या ओपनिंग होती है जिसे हम कहते हैं डक्टस आर्टोरियोसिस। क्या कहते हैं? डक्टस आर्टोरियोसिस। तो इस कंडीशन में भी जो सम अमाउंट ऑफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑक्सीजनेटेड ब्लड में मिक्स हो जाता है, मतलब पल्मोनरी आर्टरी से आपका एओर्टा में सम अमाउंट ऑफ ब्लड चला जाता है। इस तरीके से फिर मिक्सिंग ब्लड जो है ना वो पूरे बॉडी में फ्लो होता है। तो आर्च ऑफ एओर्टा के द्वारा अपर बॉडी पार्ट को सप्लाई हो जाता है, और ये जो आपका डिसेंडिंग है ना, असेंडिंग डिसेंडिंग एओर्टा के द्वारा लोअर बॉडी पार्ट पे ब्लड सप्लाई होता है। ठीक है, तो इस तरीके से पूरी बॉडी में फीटस की बॉडी में ब्लड सप्लाई होता है। देन आफ्टर इसके बाद क्या होगा कि ये जो अम्लाइकल आर्टरी है, अम्लाइकल आर्टरी के द्वारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो वापस मदर के अंदर चला जाता है, और सर्कुलेशन की मदर के अंदर प्यूरिफिकेशन के लिए चला जाता है। ठीक है, तो मेनली आपको फीटल सर्कुलेशन में क्या चीज़ें याद रखना है कि जो हार्ट का जो एनाटॉमिकल ओपनिंग है, मतलब फीटस के हार्ट में जो एनाटॉमिकल ओपनिंग है, तो सबसे फर्स्ट ओपनिंग हमारा यहाँ पे क्या
था, डक्टस वीनस था, है ना। तो डक्टस वीनस के थ्रू मिक्सिंग हुआ था। फिर दूसरा फोरामेन ओवल था। फोरामेन ओवल क्या था, राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम के बीच में एक होल होता है, उसको हम कहते हैं। फिर उसके बाद एओर्टा, है ना, एओर्टा और पल्मोनरी आर्टरी के बीच में भी एक होल होता है ना, उसे हम डक्टस आर्टोरियसिस कहते हैं। तो आपको ये जो एनाटॉमिकल ओपनिंग है ना फीटस के अंदर, वो याद रखना है, जो कि जिससे आपका जो कंजेनाइटल हार्ट डिसीजेस में ये सारी टर्मिनोलॉजीज आगे आएंगी। इसलिए मैंने आपको पहले फीटल सर्कुलेशन पढ़ाया है। वैसे फीटल सर्कुलेशन आप लोग ने एनाटॉमी फिजियोलॉजी में भी क्लियरली पढ़ा होगा। ओके, तो आपको ये फीटल सर्कुलेशन अच्छे से याद रखना है।